तो फ्रेंड्स, पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, काफ़ी सारे किसान भाइयों ने यहाँ पे मेरे को कमेंट्स किया है कि सर जो रिफंड आया है, जो ऑप्शन यहाँ पे जोड़ा गया है, तो इसका क्या महत्व है और इससे क्या बेनिफिट किन किन किसानों को मिलेगा और किन किन किसानों भाइयों को नुकसान होगा, तो मैं वो भी यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे बहुत से किसान भाई बोल रहे थे कि सर हम अपनी ग्राम की जो सूची है, वो लिस्ट है, वो कैसे देखेंगे जी कि किन किन किसान भाइयों ने न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर रखा है और इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उनको हम कैसे देखें और जिसके माध्यम से हमें पता चल जाए कि ये फर्जी तरीके से जो है इनके लिए पैसे मिल रहे हैं। तो मैं आज आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप लिस्ट देखना चाहें तो लिस्ट भी मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाऊंगा और जो न्यू रजिस्ट्रेशन आया है उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो रिफंड ऑनलाइन है। तो किसान भाई, मेरा नाम है राजू गंगवार, आप दिख रहे हैं पीएम किसान योजना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हम यहाँ पे कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा और आप उन्हीं योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किसान भाइयों, आपको इस इंटरफेस पे आ जाने के बाद में जैसे आपको यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही नीचे की ओर स्क्रॉल करते होंगे तो यहाँ पे हेल्प डेस्क के बराबर में एक रिफंड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिफंड ऑनलाइन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो दोनों ऑप्शनों का मतलब क्या है और किस प्रकार से जो है आप लिस्ट देख सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि आप जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो पॉलिसी है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे वो भी बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो आपको देखने को मिल जाएगा ऑलरेडी पेड ड्यू रिफंड। ठीक है किसान भाइयों, तो टू द डिपार्टमेंट स्टेट है, आपकी डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, तो ये अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा है तो आप इसको ट्रांसलेट कर और पढ़ सकते हैं। उसके बाद में नीचे भी है नॉट पेड वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी नीचे वाले पे हम क्लिक करते हैं तो अभी ये ऑप्शन जो है अभी शुरू नहीं किया गया है, बट ऊपर वाला जो है वो शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये थोड़ी देर सर्चिंग करेगा और इसके बाद में एक नया इंटरफेस पे आ जाएगा। आप ऊपर की साइड में भी वेबसाइट भी देख सकते हैं, pmkisan.government.in रिफंड डिटेल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जिन किसान भाइयों ने यहाँ पे जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ले रहे हैं और उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनको अब रिफंड पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, सरकार ने ये जो है अब शुरू कर दिया है। तो आपने जितना यहाँ पे मज़े लेने थे वो ले लिए किसान भाइयों, जिन जिन ने भी लिए, जिनको एक किस्त का पैसा मिला है या दो किस्त का पैसा मिला है, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ किसान भाइयों। ठीक है, तो उन्होंने अब तक तो मज़े ले लिए, अब मज़े नहीं मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको पैसा राजी न राजी जबरिया देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्शन इसीलिए यहाँ पे आया है। यहाँ पे आपको देखेंगे, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आधार नंबर है तो उसको डाल सकते हैं, अकाउंट नंबर है उसको डाल सकते हैं और मोबाइल नंबर डालकर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको ईमेल डाल देना है और ईमेल डालने के बाद में आपको गेट डाटा पे क्लिक कर देना है, तो आपके सामने डिटेल्स निकल कर आ जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि हमने जो पैसा है वो लिया है या हम गलत तरीके से ले रहे हैं, या फिर हमने यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड नहीं किया है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे किसान भाइयों ने जो है डॉक्यूमेंट भी अगर अपलोड नहीं किए होंगे तो उनको दोबारा से जो है अपलोड करना पड़ेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, सरकार ने यहाँ पे एक ऑप्शन लेके आया था जो कि था ई-KYC। वो ई-KYC इसीलिए आया था कि जो किसान भाई यहाँ पे ई-KYC कराएंगे उन्हीं किसान भाइयों की ई-KYC होगी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। जैसे उनका जो ज़मीन है उनके नाम पे होना चाहिए, आधार नंबर उनके नाम पे होना चाहिए, कोई प्रॉपर्टी है वो उनके नाम पे होना चाहिए, 2 हेक्टेयर से कम भूमि होना चाहिए। अगर ज़्यादा भूमि होगी तो उनको भी पैसा वापस देना पड़ेगा। इनके पास में 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है और वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ले रहे हैं और जो आ रहा है उनके इस किस्त में, तो उनको भी पैसा वापस देना पड़ेगा। 2 हेक्टेयर से कम वाले हैं उनको पैसा देना नहीं पड़ेगा, या जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है तो उनको भी यहाँ पे पैसा वापस देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, एक किसान भाई ने मेरे को कमेंट्स किया था कि बोल रहा था कि सर हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, बट इन किसान भाई के पास में कुछ भी नहीं है और इन्होंने दूसरी डिस्ट्रिक्ट से जो है वो अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो उन किसान भाइयों के लिए उनकी में बोल रहे हैं कि इनके में वेटिंग फॉर अप्रूवल आना स्टार्ट हो गया है। तो जिन किसान भाइयों के में वेटिंग फॉर अप्रूवल आना स्टार्ट हो गया तो वो चेक जरूर कर ले, अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पॉलिसी को फॉलो करते हैं और तो सही है, अगर नहीं करते हैं तो उनको रिफंड यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। और लिस्ट की बात करना चाहूँगा, अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं कि किन किन किसान भाइयों को करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा आपके गांव में, आपकी डिस्ट्रिक्ट में किन किन किसान भाइयों को जो है वो पैसा रिफंड करना है।
ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई कंफ्यूजन या कोई परेशानी हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।